ma'am is here among us, straight from the land of kebabs, I would say. लखनऊ से बिलोंग करती हैं मैम, और आप इनका बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर देख रहे होंगे. इट्स क्वाइट अमेजिंग. सो मैं श्रद्धा मैम से जब मिली थी पिछली बार, तो हमारी चर्चा हुई थी इस बारे में कि किस तरीके से हम न्यूट्रलाइट को ज्यादा कम्युनिटी के हिसाब से प्रमोट कर सकते हैं, या किस तरीके से एक वेट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं. And from there ma'am began and she took some goals for herself, और उन्होंने अपने गोल्स पे काम किया, अपने वेट मैनेजमेंट पे काम किया. सो आज हम सुनते हैं मैम से मैम की जर्नी. सो श्रद्धा मैम, हाय, आई विल जस्ट spotlight you. Okay, you are here. Hello, just Shefali. 1 second. Hi ma'am. So मैं Oh, ma'am, put down your PPT. yes. All right. Perfect. Right. See ma'am in the frame now. Hi ma'am, good evening, and welcome to this event. We are very happy to have you here. So ma'am, बताइए कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, and how did you think about it कि अब जो है एक ऑप्टिमल वेट में आना है, और क्या क्या स्टेप्स थे, क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, आई वुड से, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि क्या रहता है इस जर्नी के अंदर, बिकॉज हम सब डिसाइड करते हैं लेकिन हम क्विट कर जाते हैं. तो वो क्विटिंग का मेन रीजन क्या था, और आपकी जर्नी अगर आप हमसे शेयर करें, कौन से प्रोडक्ट्स, क्या रूटीन, और अपने एक्सपीरियंसेस इफ यू कैन शेयर, दैट वुड बी ग्रेट. सो ओवर टू यू मैम. थैंक यू शिफाली, थैंक यू सो मच. और बिल्कुल जैसा आपने बोला, क्योंकि मैंने भी जैसा आपने अभी उस पिक्चर में देखा है ना, तो जो मेरी बिफोर पिक्चर है वो मैं, और जैसे अभी आप आफ्टर देख रहे हो, मेरा बिफोर दैट पिक्चर आई वाज लाइक दैट. तो मुझे ना जब वो वही चीजें हैं, लेकिन अगेन क्योंकि बिजनेस में भी हूँ और एक्टिवली बिजनेस बिल्ड करती हूँ, तो बहुत इरेगुलर सा स्केड्यूल रहता है ना. कभी कुछ बाहर हैं तो बाहर कंटिन्यूअस मीटिंग्स हो रही हैं, फिर उसकी वजह से कहूंगी या इरेगुलर लाइफस्टाइल कहूंगी थोड़ा. और मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ. मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था वेट लॉस में कि मुझे खाने से प्यार है, और आई एम लाइक आई हैव अ स्वीट टूथ आल्सो. मुझे मीठा भी बहुत पसंद है. तो मेरे लिए इट वाज अ चैलेंज, एंड थैंक्स टू यू कि आपने इनिशिएट किया कि आप इसमें एक प्रोग्राम, कम्युनिटी प्रोग्राम रन करके और करें, और उसको करा. तो अगेन बीइंग अ लीडर आई हैड टू लीड बाय एग्जांपल. तो वो एक चीज मन में आई. दूसरा, मैं अगर अपने बारे में बताऊं, जैसे आपने बोला वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि वेट पुट ऑन करना एक इशू था, है ना, कि यू डोंट लाइक योर पिक्चर्स. मुझे अपनी वो पिक्चर्स नहीं अच्छी लगती थी. दूसरा, वेट पुट ऑन करने की वजह से इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स से मुझे हाइपर एसिडिटी होने लगी. नॉट ओनली दैट, मुझे माइग्रेन भी स्टार्ट हो गया. और डॉक्टर ने बोला कि आप अपना ट्रिगरिंग फैक्टर देखो, तो ट्रिगरिंग फैक्टर वाज एसिडिटी. तो मुझे वो भी हो रहा था. तो अगेन, तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि अगर अभी नहीं मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हुई तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो उसको रिकवर करना. और मैं करने के बाद मुझे फील हो रहा है, अभी आई एम स्टिल इन द प्रोसेस, अभी भी मेरा ऑप्टिमल वेट नहीं आया है, लेकिन स्टिल मैंने 8 किलो रिड्यूस किया है ना. और उसके लिए मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी वेरी इजी एंड सिंपल थिंग. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, है ना. और लॉकडाउन में एक ब्लेसिंग हो गई, बाहर का खाना बिल्कुल बंद हो गया, है ना, और हम घर में आ गए. और अगेन, जैसे आपने पूछा कि कैसे किया, क्या किया, तो मैंने सबसे पहले, जो हमारे यहाँ एक्सपर्ट न्यूट्रिशनलिस्ट हैं वैसे जो हमें हेल्प करते हैं, मैंने उनके साथ बहुत फ्रेंडली कन्वर्सेशन, बहुत लंबे टाइम तक, मतलब मैंने 45 मिनट्स उनका लिया. मैंने उनको बताया कि मेरा ये स्केड्यूल है और इट कैन नॉट बी फिक्स्ड, और इसमें मुझे आप बताओ कि मैं कैसे कैसे क्या क्या ऐड ऑन करूं, है ना. तो मैं, अगर जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि देखो, मैं बीइंग अ मदर, है ना, और मेरा एक बेटा भी है, फैमिली है, तो सुबह उठ के मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं 5 बजे निकल के चली जाऊं जिम करने या कुछ वॉक करने, क्योंकि मुझे उनके सबके ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करने और अपना भी कुछ रूटीन है. तो वो मुश्किल था. तो अगेन एक अच्छा ऑप्शन मुझे उन्होंने बोला कि आप किसी भी टाइम करो, और सबसे इजी है वॉक करो. तो उन्होंने कहा किसी भी टाइम करो. तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं ब्रेकफास्ट तो कर लेती हूँ एनी हाउ 10 o'clock तक,
अगर मैं 12 बजे जाऊं तो उन्होंने बोला ठीक है आप 12 बजे जाओ वॉक पे, डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग। तो मैंने 12 बजे पहले 20 मिनट्स, देन 30 मिनट्स, मतलब 2000 स्टेप्स टू 4000 स्टेप्स, पैर दर्द होते थे, है ना, लेकिन अगेन ये लगता था नहीं अच्छा लगता था, मैं कर रही हूँ एंड आई कैन डू इट। मतलब वो थोड़ा सा वही खुद को, वही पिक्चर शीशे में देखो, खुद फील करते थे कि हाँ थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, भले ना हो एक दिन में, लेकिन ऐसे करके आई केप्ट लाइक वो इंक्रीजिंग। और आज की डेट में मेरे लिए 10,000 स्टेप्स इज वेरी इजी, 12,000 स्टेप्स तक करती हूँ, आगे भी करती हूँ, राइट। तो वो एक प्रोसेस वहां से स्टार्ट हुआ। और स्टार्टिंग कैसे करी, अगेन क्योंकि एक बात मैंने सुनी, कई जगह बताई गई, हमारे डाइटिशियन ने भी बोली कि आप अर्ली मॉर्निंग उठने के 1 घंटे के अंदर अगर कुछ भी प्रोटीन कंटेंट लेते हो और प्लांट प्रोटीन, तो दैट विल स्टार्ट योर मेटाबॉलिज्म और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बीइंग अ लेडी, मैं सुबह सुबह उठते पहले क्या प्रोटीन बनाने लगूं, प्लांट प्रोटीन, और मैं वो क्या ले लूं, मेरे लिए वो एक क्वेश्चन मार्क था। और उसमें मुझे बहुत हेल्प की है प्रोटीन विद ग्रीन टी ने, क्योंकि मुझे चाय का भी एडिक्शन था, मुझे हेडेक होता था अगर चाय ना पीऊं। तो मैंने डरते डरते पहले शाम की चाय बंद करी और उसकी जगह प्रोटीन विद ग्रीन टी लेना शुरू किया। मुझे नहीं मालूम उसमें क्या है एग्जैक्टली, ऐसा तो हम एम्बे में नहीं बताते हैं कि उसमें कुछ कैफीन छुड़ाने के लिए कुछ है, बट स्टिल उसने मुझे चाय की फिर वो क्रेविंग नहीं हुई। फिर मैंने कहा सुबह भी ट्राई करती हूँ। और एक चीज दिमाग में थी कि ये एक अच्छा ऑप्शन होगा अर्ली 1 घंटे के अंदर कुछ हेल्दी प्रोटीन लेने का। तो मेरा डे जो शुरू होता है वो 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर विथ फाइबर अलॉन्ग विथ AVH, हमारा एक प्रोडक्ट है अमला की विविधता की हरतकी, वो क्योंकि मुझे थोड़ा सा एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा था, तो उससे स्टार्ट होता है। देन फिर मैं प्रोटीन लेती हूँ 1 ग्लास, है ना, 1 घंटे के अंदर, क्योंकि वो इजी है, मैं किचन में भी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैंने घोला, मैं पीती जा रही हूँ और काम करते जा रही हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत ईजी, मेरे लिए जैसे कहते हैं ना, इट वॉज अ ब्लेसिंग। मुझे ये प्रोडक्ट ब्लेसिंग लगता है। और फिर अगेन उसके बाद ब्रेकफास्ट कोशिश करती हूँ हमेशा ये हेल्दी करूं, लेकिन पता है ऐसा नहीं कि मैंने बताया मैं फूडी हूँ, तो मैंने नूडल्स भी खाए हैं घर में बना के, मैंने घर में पिज्जा भी बना के खाया है, लेकिन अगेन आई मेड इट अ पॉइंट कि अगर जितना खाया, जैसे अभी आपने शिफाली मैम ने PPT में दिखाया, उतना वर्कआउट करो। तो अगर मैंने किया तो मैं प्रॉमिस किया कि आज 2000 स्टेप्स ज्यादा चलना। मुझे मीठा पसंद है, तो मैंने लड्डू बनाए बेसन के और मैंने उसमें बहुत सारा प्रोटीन डाला, राइट। और जैसा हमारे आपके न्यूट्रिशनलिस्ट ने बताया था, उसमें बहुत सारे सीड्स वगैरह अकॉर्डिंग टू वो पर्सन टू पर्सन, बहुत अच्छा चार्ट बना के उन्होंने मुझे दिया, तो वो बनाया। और उस तरीके से, है ना, जैसे आप अगर हलवा क्वीन में बना लो तो वो अच्छा बनता है, अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, एक वो मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए तो ठीक है, उसमें थोड़ा घी डाल दो, जैसे मैं थोड़ा डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा घी चाहिए, तो वो मैं डाल लेती हूँ, लेकिन एटलीस्ट उतना सारा तो घी नहीं गया, राइट। तो इस तरीके से मेरा एक दिन शुरू होता है। फिर अगेन शाम को मैंने जैसे बताया कि आई एम अ फूडी, तो वही अगेन 7 बजते बजते ना मुझे भूख लगती है, फिर मैं उस टाइम पे बॉडी की, है ना, तो वो मुझे बचाया उसने, क्योंकि वो टाइम सबसे ज्यादा हम जंक खाते हैं, राइट। सबसे ज्यादा जंक खाते हैं। क्यों? और एक बड़ा अच्छे अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं ना, फ्रूट्स नहीं खाते शाम को, फ्रूट्स ब्लोटिंग कॉज करता है, तो इसलिए जंक खा लो। तो वो जंक ना खा करके और मैंने उस पे स्विच किया बॉडी की पीने पे के लिए उस टाइम पे। अगेन फिर लेट नाइट भूख लगती है, अभी लॉकडाउन में जग ही रहे हैं, सभी लोग जग रहे हैं, हम भी जग रहे हैं, तो लेट नाइट क्रेविंग्स। तो अगेन फिर वहां पे क्वीन ने बहुत हेल्प करी, है ना, कि वहां पे भी फिर मैंने बहुत सारा कुछ वेजीज लिया और उसका टेस्ट, क्योंकि मैं फूडी हूँ, मुझे टेस्ट जरूर अच्छा चाहिए, तो उसको अच्छा वेरिएंट, हेल्दी वेरिएंट बना करके वेजीज को स्टीम कर लेने से उसका टेस्ट अच्छा आता है। और इस तरीके से उसको इनटेक करा। और मतलब ये मेरा एक, अगर मैं बोलूं, शाम को भी मैं एक बार चाय की जगह पे प्रोटीन विद ग्रीन टी अगेन लेती हूँ, न्यूट्रीलाइट डेली, ओमेगा, है ना, ये कुछ प्रोडक्ट्स जो मेरे, कैल्शियम, क्योंकि वेट गेन करने से शायद माइट भी मुझे बैकएक भी होने लगा था, तो मुझे क्योंकि अभी नहीं हो रहा, तो मुझे समझ में आया कि वो वेट की वजह से था, तो वेट लॉस हुआ तो वो बैकएक, तो मैं कैल्शियम भी रेगुलर यूज करती हूँ इंस्पाइट की, मतलब ये 3 प्रोडक्ट्स तो मेरे डेली, कैल्शियम, ओमेगा, है ना, ये चलते हैं साथ में। क्योंकि उन्होंने बताया कि आपको पहले अपना लीवर ठीक करना है, क्योंकि लीवर ठीक होगा तो आपका, क्योंकि मेरा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी बहुत कम था, तो इसलिए मैंने मिल्क थिसल भी जब स्टार्ट की ये जर्नी,
तो मिल्क थिसल लिया, ताकि Okay. मेरा वो लीवर का भी वो जो इशू है कि वो फैटी लीवर हो रहा था, Right. वो Right. चीज ना हो। तो इस तरीके से करके, और ये एक कुछ मेरा रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ, और जिसकी वजह से मुझे मैं इस मतलब मुझे लगता है ये बहुत इजी है करना, Right. बहुत इजी। हाँ, बाहर का खाना बंद करना है, स्ट्रिक्टली बॉडी की एंड प्रोटीन, मतलब मैं इसकी फैन हूँ बाकी Yeah. सप्लीमेंट्स के अलावा। और अगर आप ये कर सकते हो तो मैं अपनी चॉइस का, मैंने बोला ना, मैंने मीठा भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं एक Right. सवाल हमेशा खुद से पूछती हूँ कि कोई भी ऐसी हैबिट डालो जो आप पूरी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सको। और मैं Absolutely. लाइफ लॉन्ग नहीं मीठा छोड़ सकती, मैं लाइफ लॉन्ग खाने से दूर नहीं रह सकती। तो एक हेल्दी वेरिएंट है Yeah. ना, उस तरीके से करके करने से मुझे ये हेल्प मिली। आई लॉस्ट दिस 8 kgs, है ना, एंड आई एम स्टिल काउंटिंग ऑन बिकॉज आई हैवंट रीच्ड माय आइडियल वेट। दैट्स इट फ्रॉम Wow. माय साइड, शिफाली मैम। ओके मैम, आपसे थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगी कि ये जो 8 kgs का जर्नी है, हाउ मेनी मंथ्स डिड यू टेक, कितने मंथ्स लगे आपको इसके लिए? मुझे अगर मैं बोलूं तो 3 महीने लगे हैं। ओके, वाओ। ठीक है, और एंड जी जी, सो मैम, ये जो 3 महीने में 8 kgs का जर्नी है, क्या इससे आपको थोड़ा अभी वीक महसूस होता है या नहीं, एनर्जेटिक मैं महसूस होता है? बल्कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बिल्कुल उल्टा है। मैं फील करती थी, मैं हस्बैंड से बोलती थी, मुझे इतनी लेजीनेस क्यों लग रही है, मैं तो बहुत एक्टिव हूँ। या तो अगेन वो वेट गेन की वजह से था, बल्कि आज मैं बहुत ज्यादा एक्टिव, फ्रेश, एनर्जेटिक फील करती हूँ, क्योंकि एनर्जी डिफिशियंसी नहीं है ना, मैंने न्यूट्रिएंट्स का तो कहीं से डिसबैलेंस नहीं किया, राइट। तो वो मुझे इस वजह से बहुत अच्छा फील होता है। Perfect. And ma'am, we also know that you are working on a community. So जैसा कि आपने शुरुआत में हमसे शेयर किया कि I have to lead, as a leader so that people can see the difference, because जब आप example set करते हैं तभी आप जो है सबको अपनी रेस में जो है शामिल कर सकते हैं। सो कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, हाउ डू यू डू दिस, एंड क्या आपके स्टेप्स रहते हैं जब आपने बिगिन किया ये कम्युनिटी, और वहां पे क्या क्या देखने को मिल रहा है अभी? वो अगेन वो आप ही का इनिशिएटिव था जो आपने सजेस्ट किया, एंड आई फॉलो। बस ये एक अच्छी बात रही कि आई फॉलो। तो मैंने एक्चुअली टीम में कुछ लोगों को और भी बात करी, और एक्चुअली सबको अच्छा दिखना अच्छा लगता है, राइट, राइट, सबको फिट रहना अच्छा लगता है ना। जैसे हम राइट, ट्रिप्स पे जाते हैं या हम ऐसे मस्ती करने के लिए भी, यू नीड टू हैव दैट एनर्जी लेवल, करेक्ट, तो वो कहाँ से आएगा। तो इसलिए हमने टीम से बात करी कि चलो हम सब मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं, मतलब वैसे भी वी आर अ फैमिली, अ कम्युनिटी, और हम एक फिट कम्युनिटी बनाते हैं। अब फिट मी के नाम से हमने उसको बनाया है, और उसमें हमने कहा कि चलो वील ऑल शेयर आवर एक्टिविटीज, जिससे एक दूसरे को वो मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी वो करें। तो जिसमें हम राइट, अपनी डेली शेयर करते हैं कि लाइक विद अ ग्लास ऑफ ग्रीन टी, है ना, प्रोटीन विद ग्रीन टी, विद अ कप ऑफ फाइबर, विथ बॉडी की, और फिर वॉक करते हुए, कुछ उसमें साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ सम पीपल लाइक जिम टाइप, वो जिम जा रहे हैं। तो वो उस तरीके से, और वो एक दूसरे को पुल, अगेन वो देख के ना एक दूसरे को, अच्छा मैं भी कर सकती हूँ, अच्छा मैं भी कर सकता हूँ। तो वो सभी लोग थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव, और आई होप कि विद इन 3 months, मतलब उसमें से एक अच्छा नंबर हमारा निकल के इस प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड रहेगा। वाओ, दैट्स वंडरफुल। वी लुक फॉरवर्ड मैम कि और भी बहुत सारे जो हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए स्पीकर्स हमारे पास आ पाए, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। अगर आप गोल लेते हैं वेट मैनेजमेंट का और वेट रिड्यूस करने का, और उसमें अगर आपको कुछ भी प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है विद स्मॉल लिटिल चेंजेस इन द रूटीन, I think that's wonderful. Thank you so much, Shada ma'am, for sharing your experience. I think with the huge round of applause, we want to thank you for being here with us today. And now we will move on to our next speaker. So आपको अपने नेक्स्ट स्पीकर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिखाती हूँ, और इनफैक्ट शेयर